अध्ययन करेंगे हंटर कमीशन के द्वारा जो माध्यमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव दिए गए थे और उच्च शिक्षा के संबंध में सुझाव दिए गए थे। तो हम सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा के संबंध में जो हंटर कमीशन ने सुझाव दिए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन और वित्त के संबंध में जो हंटर कमीशन ने सुझाव दिए, तो आयोग ने सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा का भार कुशल एवं धनी व्यक्तियों को सौंप दिया जाए, परंतु जिन क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रयासों से माध्यमिक स्कूल न खोले जा सके हैं उनमें सरकार स्वयं माध्यमिक स्कूल खोले, परंतु ऐसा स्कूल किसी भी जिले में एक से अधिक न खोला जाए। मतलब इनका कहना था कि जिन क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रयास से भी माध्यमिक स्कूल नहीं खोले जा सके हैं, मतलब ये अनुदान राशि आप 1854 से पढ़ रहे हैं ना, तो अनुदान राशि से क्या होता था, स्कूल इसमें खोले जाते थे, तो कहते थे कि अगर व्यक्तिगत प्रयास से माध्यमिक स्कूल नहीं खोले जा सकते हैं तो ऐसी स्थिति में जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, जो ब्रिटिश सरकार यहाँ पर उस समय शासन चला रही थी, उस सरकार के द्वारा ऐसे स्कूल किसी भी जिले में एक से अधिक खोले जाएं। साथ ही यह भी सुझाव दिया गया कि व्यक्तिगत प्रयासों से चलाए जा रहे माध्यमिक स्कूलों को सहायता अनुदान देने में उदारता बरती जाए। बोले ना, अनुदान देते हुए जो स्कूल स्थापित है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उदारता बरती जाए, अर्थात उनको जो भी राशि है उनको टाइम टाइम पे प्रोवाइड की जाए। तो ऐसा प्रशासन और वित्त के संबंध में इनका कहना था। दूसरा है माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य। तो माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य के बारे में इनका कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो सामान्य जीवन की तैयारी में मदद करे। सामान्य जीवन मतलब नॉर्मल लाइफ जो हम जी रहे हैं, और साथ ही साथ उच्च शिक्षा में प्रवेश की तैयारी करें। मतलब हम ऐसा एजुकेशन लें जिससे आगे हम पढ़ सकें। आगे अगर हमको कहीं एडमिशन लेना हो या किसी तरह, चूँकि एडमिशन प्रोसेस या एग्जामिनेशन प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका था इस समय, तो इसमें ये भी उद्देश्य दिया गया कि उच्च शिक्षा में हम प्रवेश की तैयारी के लिए प्रिपेयर रह सकें उस समय। माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या। माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या को दो भाग में बांटा गया, अ पाठ्यक्रम और ब पाठ्यक्रम। ए पाठ्यक्रम और बी पाठ्यक्रम बोल सकते हैं। तो ये पाठ्यक्रम साहित्यिक पाठ्यक्रम होगा, यानी अ पाठ्यक्रम जो होता है लिटरेचर से रिलेटेड होगा, और यह पाठ्यक्रम उन बच्चों के लिए होगा जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने चाहते हैं। इस पाठ्यक्रम में साहित्यिक विषयों को स्थान दिया जाएगा और अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य होगा। याद रखिए, अ मतलब ए जो करिकुलम बना, इसमें बोला गया कि ये जो होता है साहित्यिक होगा, पूरी तरह से लिटरेचर करिकुलम होगा, ठीक है। और यह पाठ्यक्रम उन बच्चों के लिए होगा जो उच्च शिक्षा, जो हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, और इस पाठ्यक्रम में लिटरेचर सब्जेक्ट को भी काफ़ी अच्छे से स्थान दिया जाएगा। तो लिटरेचर सब्जेक्ट एक करिकुलम का मतलब लिटरेचर सब्जेक्ट, याद रखिएगा, इसमें लिटरेचर सब्जेक्ट की प्रधानता थी और अंग्रेजी की अनिवार्यता भी थी। दूसरा है आपका बी पाठ्यक्रम। यह पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम होगा। जो बी पाठ्यक्रम था, जो ब पाठ्यक्रम था, जीवन उपयोगी होगा, और यह पाठ्यक्रम उन बच्चों के लिए होगा जो माध्यमिक शिक्षा के बाद जीवन में प्रवेश करना चाहेंगे, जो अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं या फिर उच्च व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। तो एक तरह से वोकेशनल भी मान सकते हैं इसको, वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड था। यह पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम होगा, यानी रोजी रोटी कमा सके, यानी वोकेशनल। तो ये पाठ्यक्रम लिटरेचर की बात करता है, जो विद्वान बनते थे या जो IAS अफसर ऐसे होते थे, तो उस तरह से अ पाठ्यक्रम था। दूसरा था वोकेशनल, जो रोजी रोटी का साधन तुरंत मिल सके। तो दो भाग में डिवाइड किया गया। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा का माध्यम। माध्यमिक शिक्षा का माध्यम में आयोग ने कहा कि उसने उड डिस्पैच में जो घोषित अंग्रेजी माध्यम को बनाए रखने का समर्थन किया। मतलब इनका कोई अलग से इनका समर्थन नहीं आया। जो माध्यमिक शिक्षा के माध्यम था इसके बारे में इन्होंने बोला कि उड डिस्पैच ने जो अंग्रेजी माध्यम बनाया है उसको हमको जारी रखना चाहिए। उसके बाद माध्यमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का स्तर उठाने के लिए माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति करने पर बल दिया, और प्रशिक्षित शिक्षकों की पूर्ति के लिए शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलने की भी इन्होंने मांग की थी माध्यमिक शिक्षा के संबंध में हंटर कमीशन ने, ठीक है। अब हम जानते हैं उच्च शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव दिए। आयोग ने उच्च शिक्षा के संबंध में जो सुझाव दिए उसमें से निम्नलिखित भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है उच्च प्रशासन, उच्च शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त की व्यवस्था। तो आयोग ने सुझाव दिया कि सरकार को उच्च शिक्षा का भार जनता पर छोड़ देना चाहिए। उच्च शिक्षा का भार पूरी तरह से जनता पर छोड़ देना चाहिए। राजकीय महाविद्यालय केवल उन्हीं स्थानों पर खोले जाएं जहां जनता उन्हें खोलने में असमर्थ हो और उनकी मांग हो। मतलब कि राजकीय विद्यालय वैसी जगह पर स्थापित किए जाएं जहाँ पर उसकी डिमांड हो, यानी पब्लिक में इंटरेस्ट हो उसी जगह पे खोजा जाए, जहाँ पब्लिक का इंटरेस्ट हो वहाँ पर नहीं खोले जाएं, ऐसा इनका कहना था। आयोग ने गैर सरकारी महाविद्यालयों की वित्त व्यवस्था के संबंध में सुझाव दिया कि सरकार इन महाविद्यालयों के सभी मदों के लिए
उदारतापूर्वक अनुदान दे। साथ ही यह सुझाव दिया कि यह अनुदान महाविद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षार्थियों की संख्या और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर दिया जाए। तो वित्त के संबंध में उनके ये सुझाव थे। दूसरा हम देखते हैं उच्च शिक्षा के, इसमें इन्होंने क्या उद्देश्य बताए थे। तो इनका कहना था शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, नैतिक उत्थान होना चाहिए, धर्म और मानव ज्ञान का भी ज्ञान देना चाहिए, और साथ ही साथ नागरिक के कर्तव्यों का ज्ञान भी। तो इसमें 3 इन्होंने बताया था, 3 इन्होंने उच्च शिक्षा का उद्देश्य बताया। उसके बाद उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या देखते हैं। आयोग ने उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या को व्यापक बनाने का सुझाव दिया और जिससे छात्र अपनी रुचि के अनुसार चुनाव कर सके। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली थी कि जो पाठ्यचर्या है, जो करिकुलम ऐसा बनाया जाए कि स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने जो सब्जेक्ट है उसका सिलेक्शन कर सके। तो उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या के बारे में इनके सुझाव बहुत अच्छे थे। उसके बाद उच्च शिक्षा का माध्यम, उच्च शिक्षा के माध्यम के विषय में आयोग ने कोई स्पेशल सुझाव नहीं दिया, लेकिन उच्च शिक्षा के माध्यम को अंग्रेजी बनाए रखे। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हम उच्च शिक्षा का माध्यम को अंग्रेजी बनाने की बात वही है, UD-डिस्पैच में जो हुआ था, और यहाँ भी उच्च शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, UD-डिस्पैच के द्वारा जो बनाया गया था अंग्रेजी, वही बनाए रखा। उसके बाद शिक्षकों की नियुक्ति या प्राध्यापकों की नियुक्ति के बारे में इन्होंने बोला कि आयोग ने सुझाव दिया कि महाविद्यालय में प्राध्यापकों की नियुक्ति करते समय यूरोपीय विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त भारतीयों को मतलब कि इनका कहना था कि यूरोपीय विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त भारतीयों को, यानी यहाँ के जो भारतीय हैं और उनको यूरोपीय विश्वविद्यालय में कहीं ना कहीं हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, इस तरह की बात की। तो आज हमने जाना कि माध्यमिक शिक्षा के संबंध में उच्च शिक्षा के क्या सुझाव थे, तो ये हो गया। और उच्च शिक्षा के संबंध में सुझाव इन्होंने उच्च शिक्षा का प्रशासन अभी बता दिया। उच्च शिक्षा के उद्देश्य इनको 3 थे। उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या के बारे में बताए हैं कि इन्होंने उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या को रुचिपूर्ण बनाने का सुझाव दिया था। और उच्च शिक्षा के पाठ्यचर्या के संबंध में इन्होंने ये भी कहा था कि इनका दूसरा सुझाव था कि नैतिक शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए विशेष प्रकार की पुस्तकें तैयार करने का सुझाव दिया था। ये याद रखिएगा, नैतिक शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए पाठ्यचर्या में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए स्पेशल पुस्तकें तैयार करने की बात भी की गई थी उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या में। तो आज हमने जाना कि उच्च शिक्षा के हंटर कमीशन के जो सुझाव थे वो माध्यमिक शिक्षा के संबंध में और उच्च शिक्षा के संबंध में क्या थे। कल इससे हम आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।